जय गुरु जी संगत जी। सत्संग ऑफ गुरु जी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एक मंत्र जाप कर लेते हैं हम लोग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मंत्र जाप पूरा हुआ। इसके बाद मैं आप लोगों के समक्ष एक सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। ये गुरु जी का सत्संग सन 2000 का है। उस समय की बात है। एक सत्संग के बारे में बहुत अच्छा मुझे ज्ञात हुआ। उस सत्संग को मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। सन 2000 में दक्ष का अपच के साथ ज्वर और वजन घटने की शिकायत होती थी। उसके शरीर की गांठें सूज गई थी और चिकित्सकों ने प्रत्येक जैविक दवाओं से स्वस्थ करने का विफल प्रयास किया गया था। एक सोमवार को हम उसे सर गंगाराम चिकित्सालय ले गए। वरिष्ठ चिकित्सालय के विशेषज्ञ परीक्षण करवाने के लिए ले गए। मैं भयभीत था कि दक्ष के सब लक्षण कर्कट रोग का लिपटे हुए थे। वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि हम इसे ऑपरेशन में ले जा रहे हैं, थिएटर में। गुरुजी के जाते हुए उसने दर्शन किए और उन्होंने बताया कि एक काम कर लीजिए, आप कक्ष में ले जा रहे हैं ऑपरेशन वाले में, बट हमारे गुरुजी का एक स्वरूप इनके साथ दे दीजिए। उन्होंने गुरुजी का स्वरूप उनके साथ रख दिया। चलते हुए गुरुजी ने प्रार्थना करते रहे, आग्रह करते रहे और मुझे ज्ञात है कि वह चाहते थे कि कक्ष में गुरुजी की वहाँ पे उपस्थित रहें। वही ठीक कर सकते हैं। कक्ष में घुसते के साथ ही उनकी सुगंध आ गई, यानी कि गुरुजी उस ऑपरेशन कक्ष में पहुंच गए। उसी समय मुझे ज्ञात था कि गुरुजी ने मेरा सुन लिया और मैं उन्हीं का स्मरण सत्य रूप से करता रहा। तुरंत सहायता करने के लिए मैंने कहा, गुरुजी अगर आप हो तो मुझे बताओ। तो उसी समय मुझे गुलाब के पुष्प की महकों की इतनी तगड़ी खुशबू आने लगी कि मुझे वहाँ का संदेश होने का मिल गया कि हाँ, गुरुजी यहीं पर हैं। और उस ऑपरेशन थिएटर के दक्ष का परीक्षण कर रहे निराशाजनक रूप से मुझे देखा। उनके अनुसार पीला और व्यक्त दोनों बहुत ही बड़े हुए थे और जो अध्यस्था और का संकेत दे रहे थे। गुरुजी ने बताया कि जा, मैं तेरे साथ हूँ और इस ऑपरेशन थिएटर में स्पष्ट रूप से सब कुछ ठीक होगा। उनको ज्ञान की क्षति के बारे में बताया गुरुजी को, तो गुरुजी ने कहा कुछ नहीं होना, मैं तेरे साथ इन कठिनाइयों के समय खड़ा हुआ हूँ। तू चिंता ना कर, मंत्र जाप करता रहा कर, सिमरन करता रहा कर, बाकी के चमत्कार मैं करता रहूँगा। उन्होंने विश्वास दिलाने के बाद पुण्य मेरे बेटे को स्वस्थ कर सकते हैं और कर दिया, क्योंकि प्रयोगशाला में 40 मिनट तक यात्रा के हमें साथ ही में गुरुजी की सुगंध और वह संकेत मिलते रहे कि गुरुजी ही परीक्षण चला रहे हैं। जिस तरीके से मेरे बेटे को आराम मिला और गुरुजी की महक हमारे पास आती रही, गुरुजी की सुगंध आती रही, अंत तक गुरुजी की कृपा से परीक्षण में सब कुछ सही से निकलता रहा। और जब वहाँ पे देखा गया जो लक्षण उनके बदले हुए थे और गुरुजी की हमारी प्रार्थना स्वीकार कर रहे थे, मेरे पुत्र को नया जीवन उन्होंने प्रदान दिया था। शाम को जब गुरुजी के पास पहुँचते हैं तो प्रवेश करते हुए उन्होंने उस दिन घटनाक्रम के बारे में बताते हुए विचार करते रही आंटी, और उन्होंने गुरुजी को बताया और गुरुजी ने नटखट मुस्कुराहट से स्वयं ही पूछ लिया कि क्या रोग निकला। तो आंटी भयभीत हो गई और बोला, गुरुजी आपने खुद ही तो ठीक किया है, आपको तो इस घटना के बारे में ज्ञान था।
और फिर उन्होंने हमारी उत्सुकता को शांत करने का अवसर भी दिया और उन्होंने बताया ठीक है, सब ठीक रहेगा, चिंता ना करो। मेरी आंखों से पानी निकलने वाला था। आंटी ने बताया कि मेरी आंखों से पानी निकलने वाला था जब उन्होंने कहा कि मैं चिंता ना करूं, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे प्रश्न किया, क्या शेष परीक्षण कराने आवश्यक हैं? उन्होंने कहा, गुरुजी ने उत्तर दिया कि चूंकि मैं स्वयं चिकित्सक हूँ, मेरी चिंता परीक्षण कराए बिना नहीं शांत होगी। यदि चाहे तो शेष परीक्षण करवा सकती हूँ। मेरे तार्किक मन को किसी एक कोने की छिपी हुई जिज्ञासा की शांत करने के लिए मन और परीक्षण करवाए सब सामान्य होते हैं। गुरुजी ने कहा, जो तूने कराना है, अंत में गांठ का और बायोप्सी का भी प्रयोग करा लियो, वो भी तेरा ठीक निकलेगा। चिंता ना कर, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने तो ऐसा रच दिया उनको कि उनके पास वो ठीक हो गए। एक बार की बात है, गुरुजी के कक्ष होता है, उस गुरुजी उस कक्ष में संगत के हाथ सेवादारों के हाथ संगत को भेज देते हैं और गुरुजी ने उस संगत से घर वालों से कहा, जाओ पान के पत्ते ले आओ। जब गुरुजी पान के पत्ते लेके आए संगत जी, कि वो पान के पत्तों से उनके परिवार के सदस्य का इलाज किया उस रूम में जाकर। वो रूम जी के मंदिर में बताया गया है, जो कि वो चिकित्सालय गुरुजी का अपना बना हुआ होता था। गुरुजी अपने रूम में भेजते थे, वहीं पे उनको ठीक कर देते थे। ऐसे ऐसे वर्ल्ड से भी दुनिया आने लगी और वर्ल्ड से भी दुनिया का इलाज होने लगा। गुरुजी ने किस किस को ब्लेस नहीं किया, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे मनमोहन जी हों, चाहे मेनका गांधी जी हों, सभी को ब्लेस किया है। कोई ऐसे मंत्री नहीं है जो मंत्रीगण यहाँ पर आए ना हो। गुरुजी की भी एक बार की मैं बात बताऊं, उनका भी मन किसी टाइम पे, जब गुरुजी इसमें नहीं थे, इसके साथ जुड़ रहे थे, वो भी पॉलिटिशियन में जाना चाह रहे थे, वो गए भी। कुछ समय पॉलिटिशियनों के बारे में उनको पता चला तो उन्होंने वो चीज़ें छोड़ दी थी और उसके बारे में मेरे को ज़्यादा ज्ञात नहीं है, जितना ज्ञात था मैंने आपको बताया अभी। गुरुजी के पास इतने मंत्री संतरी आते हैं और अभी भी आते रहते हैं, फिल्म स्टार भी सभी आते हैं। गुरुजी का चमत्कार उनके साथ होता है, उनकी जीवन शैली अच्छी हो जाती है और मधुरता बनती रहती है। गुरुजी के साथ रहने में और उनका ध्यान लगाने में, मन लगाने में, उनके लिए हम एकदम समक्ष हो जाते हैं। और जब हम दिल से बैठते हैं, साफ दिल से, और जब हमारी तार से तार जुड़ती है, तो गुरुजी हम लोगों से बात भी करते हैं, हम लोगों की समस्याओं को सुनते भी हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी गद्दी पे नहीं है तो नहीं सुनते हैं। आज भी सत्संग में अंदर और विदाउट सत्संग में भी गुरुजी अपना प्रभाव सबको दिखाते हैं। गुरुजी ने अभी एक अंकल के घर में चरण स्वरूप के अंदर शहद वर्षा और अमृत वर्षा, जो कि हम लोगों ने फोटो में और वीडियो में देखा था, और ये भी नहीं कि हाँ भाई किसी ने डाले हों या बाहर निकाले हों, साक्षात गुरुजी ने उनको ब्लेस किया पूरे परिवार को, और मुझे अच्छा लगा। इस विश्वास से मेरे अंदर और बढ़ गया। और मैं जिस समय से गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ, बीच में पिछले 11 महीने के अंदर मेरा विश्वास कम हुआ था, बट अब मेरा विश्वास फिर से गुरुजी की तरफ बढ़ता जा रहा है। बट मैंने उस समय भी गुरुजी के मैसेजों को इग्नोर नहीं किया। गुरुजी का जो भी फेसबुक पे मैसेज आता था, उस मैसेज को मैं फॉलोअप करता था, और आज भी मैं करता हूँ संगत जी। क्यों? क्योंकि मालिक ही हमको दिखाते हैं। अभी कुछ दिन पुरानी बात है, सूफी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स जो कि हमारे यहाँ पर दरबार में माथा टेकने आए थे गुरुजी के यहाँ पे, तो उन्होंने बताया सुबह कि आज मैं तेरे को मोर के रूप में दर्शन दूंगा और मोर पंख के रूप में दर्शन दूंगा। उन्हें ज्ञात भी नहीं था कि वो जहाँ पे गा रहे थे गणपति पंडाल के अंदर, वो वहाँ से यहाँ दरबार में आएंगे। और हमें बोला, अंकल जी हम 5 मिनट रुकेंगे और 5 मिनट के बाद हम चले जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन गुरुजी का चमत्कार देखिए, उनको ब्लेस करना था, 1 बजे आए और 3:30 बजे वो लोग गए। सूफी सिस्टर एंड ब्रदर्स बहुत अच्छे गायकार हैं गुरुजी के, बहुत अच्छी माताओं की भेंटें गाते हैं। और गुरुजी का तो जो सत्संग हमने उनके मुंह से सुना,
मुझे तो ऐसा ज्ञात हुआ कि शायद मालिक ने इन्हें को ऐसा स्वर दे दिया है, ऐसा सुर दे दिया है कि बस सुनते जाओ और मगन हो जाओ। कई गायककारों को सुना है, इनको भी हमने सुना, और इतने प्यारे बच्चे हैं दोनों सूफी ब्रदर एंड सिस्टर्स। इनके जो सत्संग अगर हमने बीच में शेयर भी किया था आप लोगों के साथ, और महाराज ने इनको ब्लेस भी किया था। इसी तरीके से चलते चलते मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि महाराज ने उनको ऐसा ब्लेस किया, ऐसा ब्लेस किया है कि आज वो प्रगति के दौर पर चल रहे हैं। आप विश्वास करोगे संगत जी कि महाराज जब चाहे जिसको मर्जी तार देते हैं। आप विश्वास करोगे संगत जी, हम गलत करेंगे तो हमारे साथ सामने वाला भी गलत करेगा। ये चीज़ आपको भी पता है। जब तक हम गलत हैं तो हम सही भी नहीं हो सकता। अगर हम सही हैं तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है। मालिक कहते हैं जो बोलना है सच बोलो, सच के सिवा मत कुछ बोलो। लेकिन हम मानव जाति के लोग हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे मुंह से झूठ निकल ही जाता है। जो हमारे कर्म हम सुबह सोचते हैं ठीक हो जाएंगे, इसी कारणवश वो कर्म हमारे जब तक जीवन चलेगा तब तक जीवन के अंदर कर्म कटते भी रहेंगे और बढ़ते भी रहेंगे। जीवन की शैली को ऐसा बना दो कि आप अपने आप को पूरा का पूरा गुरुजी पे छोड़ दो। गुरुजी पे जब छोड़ोगे तो आप निरंतर रूप से शांत मन के हो जाओगे। जब शांत मन के हो जाओगे तो आपका मन गुरुजी के साथ लगेगा। गुरुजी के साथ जब बैठोगे, गुरुजी के साथ क्वेश्चंस करोगे, आप मनो गुरुजी को, मांगो मत गुरुजी से। गुरुजी के पास आप अरदास दूसरे के लिए करो और अपने लिए अरदास मत करो। आपके लिए गुरुजी अपने आप देखेंगे। गुरुजी को पता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, गुरुजी को सब पता है। हम सोचते हैं ए मालिक हमारे को ये दे दो, हमारे को वो दे दो। मैंने आपको फिर बोला संगत जी, गुरुजी से मनो, मंगो नहीं। मंगोगे तो पता नहीं मैनू की होएगा, मैनू अगे तक कह भी नहीं सकता। लेकिन अगर आप गुरुजी के अरदास करोगे किसी और के लिए, वो तुरंत पूरी होगी। आप गुरुजी का शुक्राना करते रहो और गुरुजी को कहते रहो, गुरुजी महाराज अंग संग रहना मेरे साथ, अंग संग चलना मेरे साथ, कुछ भी हो मुझे एकदम ठीक ठाक रखना मेरे मालिक। मेरे अड़ोसी पड़ोसी को ठीक रखना, मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा गुरुजी, लेकिन मेरी ख्याल रखना मेरे मालिक। आपका बच्चा हूँ, आपका बच्चा हूँ मेरे मालिक। इसी तरीके से इस सत्संग को मैं विराम करता हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। भाई नहीं बोला जाता भाई।